हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास ट्रिग्नोमेट्री करने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री तो ट्रिग्नोमेट्री में जनरली हम लोग ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ते हैं। और किस तरह के ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं। ये हम लोग का राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो ये जो एंगल है ये 90 डिग्री मान लेते हैं। ये ट्रायंगल ए बी सी है और ये एंगल सी यहाँ पर 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री के जो ऑपोजिट वाला साइड होगा, 90 डिग्री के ऑपोजिट वाले साइड को बोलेंगे हम लोग हाइपोटेनस। हाइपोटेनस इसको हम लोग को याद रखना है, ठीक है। और परपेंडिकुलर और बेस इस बात पर डिपेंड करेगा कि हम लोग का एंगल कौन सा है। अगर सपोज हम लोग इस एंगल का बात करें, इस एंगल सी का बात करें, तो ये हम लोग का बेस हो जाएगा और इसके ऑपोजिट वाला साइड परपेंडिकुलर हो जाएगा। परपेंडिकुलर। अगर हम लोग एंगल ए का बात करें, अगर हम लोग एंगल ए का बात करें तो एंगल ए के ऑपोजिट वाला परपेंडिकुलर नाइन्टी के ऑपोजिट वाला हाइपोटेनस और ये बेस, ठीक है। तो पहला चीज जो हमें पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री में वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जिसे हम टीआर रेशियो कहते हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, टी रेशियो, ठीक। तो टोटल 6 टाइप के टी रेशियो होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। पहला होता है साइन, साइन। नेक्स्ट होता है कॉस, देन टैन, कोसेक, सेक एंड कॉट, ठीक है। तो जो साइन है इसे तो हम लोग साइन बोलेंगे, लेकिन कॉस को हम लोग बोलते हैं। सपोज हम लोग को एंगल ए के बारे में पढ़ना है तो साइन ए, और कॉस को हम लोग लिखते हैं कोसाइन ऑफ ए, कोसाइन ऑफ ए, एंगल ए। ये एंगल ए है, ठीक है, ये एंगल है, ठीक है। साइन को लिखेंगे साइन ऑफ ए, कोसाइन, कॉस को लिखेंगे कोसाइन ऑफ ए, टैन को लिखेंगे टेंजेंट ऑफ ए, टेंजेंट ऑफ ए, एंगल ए। उसी तरह हम लोग कॉसेक को लिख सकते हैं कॉसेक, कोसेकेंट ऑफ एंगल ए। उसके बाद इसको लिख सकते हैं सेकेंड ऑफ एंगल ए, और इसको लिखेंगे कोटेंजेंट, कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए, ठीक है। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप देख सकते हो। टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है। तो चलिए एक एक के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। साइन ऑफ एंगल ए, साइन ऑफ एंगल ए इसको हम लोग लिखते हैं साइन ए। कॉस, कोसाइन ऑफ एंगल ए इसको लिखते हैं कॉस ऑफ ए, इसको लिखेंगे टैन ए, इसको लिखेंगे कॉसेक ए, इसको लिखेंगे सेक ए, और इसको लिखेंगे कॉट ए। तो इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट साइन थीटा या साइन एंगल ए, ये एंगल ए क्या है? एक एंगल है, ठीक है। ये सपोज ये एंगल ए अगर है, ये एंगल है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। कॉस ए का बारे में अगर हम लोग पढ़े तो कॉस ए होगा बेस बाय हाइपोटेनस। टैन के बारे में देखेंगे तो टैन ए होगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। कॉसिक ए जो होगा ये रेसिप्रोकल ऑफ साइन ए होता है, मतलब 1 बाय साइन ए।
तो साइन ए तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, मीन्स ये तो पी बाय एच है, ये क्या है पी बाय एच, परपेंडिकुलर को मैं पी लिख रहा हूँ और हाइपोटेनस को एच, ये हम लोग का बी बाय एच है, ये पी बाय बी है, और 1 बाय साइन ए मीन्स 1 बाय साइन पी बाय एच, यहाँ पी और बाय एच, तो ये एच बाय पी हो जाएगा। उसी तरह कॉस ए जो होता है ये रेसिप्रोकल ऑफ सेक ए जो होता है, ये रेसिप्रोकल ऑफ कॉस ए होगा, कॉस ए, और कॉस ए 1 बाय बी बाय एच, 1 बाय बी बाय एच मीन्स ये एच बाय बी होगा। और उसी तरह कॉट ए जो होगा, कॉट ए ये हो जाएगा 1 बाय tan ए, और tan ए होता है p बाय बी, तो ये हो गया b बाय। तो इस तरह से हम लोग ने देखा कि साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय एच हाइपोटेनस, ठीक है। अब ये जो परपेंडिकुलर ले रहे हैं ये एक का ऑपोजिट होना चाहिए, साइड ऑपोजिट टू एंगल ए इज नोन एज परपेंडिकुलर। इस ट्रायंगल का केस में अगर हम लोग इस ट्रायंगल में देखते हैं, अगर यहाँ पर ए की जगह हम लोग सी लिख दें, ए की जगह हम लोग सपोज सी लिख दें एग्जांपल से, अगर मैं साइन सी लिखता हूँ तो सी का ऑपोजिट जो होगा वही परपेंडिकुलर होगा, मीन्स ए बी यहाँ परपेंडिकुलर होगा और हाइपोटेनस ए सी। लेकिन यहाँ पर पी बाय एच परपेंडिकुलर बी सी होगा, परपेंडिकुलर यहाँ बी सी होगा और हाइपोटेनस ए सी। तो इस बात को हमें ध्यान रखना है कोई भी सम करते समय। नेक्स्ट, तो चलिए जो हमने फॉर्मूला लिखा था उसे एक बार समराइज कर लेते हैं। तो हमने लिखा साइन थीटा, ठीक है, ये थीटा है, थीटा कोई भी एंगल है, थीटा ये एंगल हो सकता है, ये एंगल हो सकता है, तो थीटा इज, और कॉस थीटा टैन थीटा, साइन थीटा पी बाय एच, कॉस थीटा बी बाय एच, टैन थीटा पी बाय बी, ठीक है। तो इसे याद करने का एक छोटा सा निमोनिक है मेरे पास, एक छोटा सा निमोनिक है, मतलब एक कोड टाइप का बोल सकते हो। इसको याद करने का एक कोड है, सम पीपल हैव, some people have curly black hair tightly pulled back, ठीक। तो यह देख सकते हो आप कि साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाय एच, cos theta is equal to b by h and tan theta is equal to p by b। तो अगर आपको ये याद हो जाता है तो बाकी जो तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, जैसे cosec थीटा sin थीटा का उल्टा होगा h by p, sec थीटा cos थीटा का उल्टा होगा h by b, और cot थीटा tan थीटा का उल्टा होगा मतलब b by p। नेक्स्ट है हम लोग के पास ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग को पता है पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है हम लोग का कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, मींस हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यही होता है हम लोग का पाइथागोरस थ्योरम। तो कोई भी ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होगा या नहीं होगा इसे हम इस फॉर्मूला से जान सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो हाइपोटेनस परपेंडिकुलर और बेस होता है इन तीनों को बोलते हैं हम लोग ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है। तो कुछ पाइथागोरियन ट्रिपलेट जैसे 3 4
5, ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है। वैसे ही आप बोल सकते हो अगर मैं 7 लेता हूँ तो 7 और ये 8, 7 के साथ क्या होगा, 7 के साथ हो जाएगा 6। तो नेक्स्ट पाइथागोरन ट्रिपलेट है 5, 12 और 13। आप चेक कर सकते हो 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। 13 स्क्वायर 169, 5 स्क्वायर 25 प्लस 144, 25 प्लस 144 169 होता है। नेक्स्ट पाइथागोरन ट्रिपलेट है 7, 24, 25, 7, 24, 25। नेक्स्ट है 9, 9, 40 और 41, ये भी एक पाइथागोरन ट्रिपलेट है। उसके बाद 11, 60 और 61, ये भी एक पाइथागोरन ट्रिपलेट है। तो इस तरह से बहुत सारे पाइथागोरन ट्रिपलेट हम लोग के हो सकते हैं। तो आप अगर इतने सारे भी पाइथागोरन ट्रिपलेट याद रखते हो तो आपको ये एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाला है किसी भी मैथ को जल्दी सॉल्व करने में। ठीक है, तो अगर हम लोग एक क्वेश्चन ले, अगर हम लोग क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है, सपोज कि इन राइट एंगल ट्रायंगल sin थीटा इज इक्वल टू 3/4, 3/5, साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5। तो हमसे अगर कॉस थीटा का वैल्यू पूछे, कॉसेक थीटा का वैल्यू पूछे, टैन थीटा का वैल्यू पूछे, या कॉट थीटा का वैल्यू पूछे, मतलब अदर ऑल टी रेशियो अगर फाइंड करने बोले, कोई भी एक टी रेशियो दे दिया है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और बाकी सभी टी रेशियो को हमें फाइंड करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं। सिंपल देखिए, एक ट्रायंगल बनाना है, राइट एंगल ट्रायंगल, इस तरह से नेमिंग कर देते हैं इसको। ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू होता है p/h। आप किसी भी एक साइड को थीटा मान लीजिए, एंगल सपोज ये थीटा है, तो थीटा के ऑपोजिट वाला होगा परपेंडिकुलर और थीटा के एडजेसेंट वाला होगा बेस, और ये हो जाएगा हाइपोटेनस। अब साइन थीटा इक्वल टू 3/5 है, मतलब परपेंडिकुलर जो है वो 3 और बेस जो है वो 5। ठीक है, तो इसको करना कैसे करके, तो इस तरह से इसको मैं मिटा देता हूं। लेट साइन थीटा इज इक्वल टू होता है p/h इज इक्वल टू 3/5 इज इक्वल टू k। ठीक है, हम लोग k एज्यूम कर लेते हैं, p/h इक्वल टू 3/5 को k एज्यूम कर ले रहे हैं। क्यों एज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि 3 और 5 क्या है, रेशियो है। 3 और 5 क्या है, रेशियो में है, तो रेशियो के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा तभी जाके ये परपेंडिकुलर हो सकता है। इस 3/5 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये 9 हो गया और ये 15 हो गया, या तो ये तो 12 हो गया और ये 20 हो गया। ठीक है, तो इसमें से कौन सा वैल्यू होगा p और b का, ये तो हमें नहीं पता है, तो इसीलिए हम लोग एक कांस्टेंट एज्यूम करते हैं k। अब यहाँ से मान लेंगे लेट p इज इक्वल टू 3k एंड h इज इक्वल टू 5k एज्यूम कर लिया हमने। तो p अगर 3k होगा, h इक्वल टू 5k होगा, तो हम लोग का बेस जो है वो कितना होगा, रूट अंडर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो h स्क्वायर देखिए 25 स्क्वायर, 25k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर, यहाँ से निकलेगा 16k स्क्वायर, और 16k स्क्वायर का वैल्यू होता है 4k हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। तो 4k हम लोग का b का वैल्यू आ चुका है। तो नेक्स्ट हम बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं। cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा b/h, b का वैल्यू हो गया 4k अपॉन 5k, k कैंसिल, मतलब ये 4/5 होगा। sec थीटा का वैल्यू cos थीटा का ऑपोजिट होता है, मतलब ये 5/4 होगा। cosec थीटा का वैल्यू
साइन थीटा का उल्टा होता है, मतलब ये 5/3 होगा। और टेन थीटा का वैल्यू p/b होता है, तो p है 3k और b है 4k, तो ये 3/4 हो गया। और कॉट थीटा का वैल्यू टेन थीटा का उल्टा होता है, मतलब ये 4/3 हो गया। तो इस तरह से हम लोग बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं अब इस मैथ को बताने का और एक दूसरा प्रोसेस बताता हूँ। इसी मैथ को अगर इस तरह से पूछा जाए कि साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 था और हमें निकालना था टेन थीटा, सपोज टेन थीटा निकालना है, ठीक है, तो वो प्रोसेस बहुत लेंदी हो जा रहा है। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में इतना बड़ा प्रोसेस हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे। तो साइन थीटा हम लोग देख रहे हैं 3/5 है, तो थीटा का ऑपोजिट वाला साइड 3 ले लेना है और एच तो 5 है। और अगर हमें ट्रिपलेट याद हो, हम लोग का ट्रिपलेट क्या था, 3, 4 और 5 था ट्रिपलेट, तो 3 यहाँ 4 आ जाएगा बेस और ये 5 हो जाएगा। ठीक है, अगर ट्रिपलेट याद हो तभी पॉसिबल है। अगर ये तीनों नंबर ट्रिपलेट फॉर्म कर रहे हो तभी हम लोग ये वैल्यू पुट कर पाते हैं। 3 और 5 ऑलरेडी दिया हुआ था और ट्रिपलेट में सिर्फ 4 ही रिमेनिंग था, तो हमने यहाँ 4 रख दिया। तो टेन थीटा का वैल्यू p/b होता है, तो 3/4 यहाँ से आंसर आ गया। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन इस तरह से दिया रह सकता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 है, तो हमें फाइंड करना है, फाइंड कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा का अगर वैल्यू देखें, कॉसेक थीटा का वैल्यू हो जाएगा, कॉसेक थीटा का वैल्यू साइन थीटा का उल्टा, मतलब ये 5/3 का स्क्वायर, टेन थीटा का वैल्यू p/b मतलब 3/4 का स्क्वायर, और इसको सॉल्व करेंगे सेक स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा मींस 3/5 का होल स्क्वायर माइनस, सॉरी ये सेक स्क्वायर था, सेक स्क्वायर मींस b/h/b, cos थीटा का उल्टा होता है h/b, h है 5 और b है 4 माइनस टेन थीटा 3/4 होल स्क्वायर। इसको हम सॉल्व कर देंगे, 25 प्लस 9/16 डिवाइड बाय 25/16 माइनस 9/16। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, एलसीएम आ जाएगा, 16 और 9 का एलसीएम होता है 16 और 9 का एलसीएम हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो हाँ ये नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा, तो 69 जब होगा 144, 25 इंटू 16 प्लस 81, 9 इंटू 9 81 अपॉन ये 16/16, ये तो 1 हो गया कैंसिल हो गया, 25 इंटू 16 हो जाएगा यहाँ 250 प्लस 150 400, ये 400 हो गया प्लस 81/144, ये 481/144। इस तरह का भी क्वेश्चन हमें एग्जाम में मिल सकता है। तो नेक्स्ट टाइप प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट तो ये जो हमारा क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर गिवन है और हमें निकालना है साइन पी कॉस पी और टेन पी का वैल्यू। तो सबसे पहले हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग बनाते हैं पी क्यू आर। सपोज ये पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल एट क्यू, राइट एंगल एट क्यू। अब बोला है पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर दिया 25, पी क्यू का वैल्यू है 5, ये पी क्यू का वैल्यू है 5। ठीक है, तो हम लोग को निकालना है थीटा, हम लोग का ये पी दिया हुआ है। ठीक है, मतलब इसका ऑपोजिट साइड ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस और ये तो हाइपोटेनस 90 के ऑपोजिट वाला।
क्वेश्चन में हम लोग को पी निकालने के लिए ये दोनों साइड पता होना चाहिए। ये दोनों साइड कैसे पता चलेगा, हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। तो हम लोग को पता है पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, यही होता है, ठीक है। और पी आर प्लस क्यू आर होल स्क्वायर ये इक्वल टू 25 दिया हुआ है। अगर हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें, मतलब यहाँ भी स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर कर दें, तो हम लोग का क्या होगा, पी आर प्लस क्यू आर होल स्क्वायर इक्वल टू 25 स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर प्लस 2 पी आर इंटू क्यू आर इज इक्वल टू 625। ये लिख सकते हैं हम लोग। पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर का वैल्यू, पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर का वैल्यू हमें नहीं पता है, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे नहीं कर सकते, सॉरी, हम लोग इसको कैसे करेंगे, पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर। अब करना है हमें स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये पी आर स्क्वायर हो जाएगा और ये 25 माइनस क्यू आर होल स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, यहाँ से आ जाएगा पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 625 प्लस क्यू आर स्क्वायर माइनस 50 क्यू आर, ये आ गया, ये आ गया। अब पी क्यू का वैल्यू हमें पता है, पी क्यू का वैल्यू हमें पता है, और पी आर स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं, पी आर स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर 625 प्लस क्यू आर स्क्वायर माइनस 50 क्यू आर। यहाँ से क्यू आर स्क्वायर कट हो जाएगा। तो पी क्यू का वैल्यू पता है 5, मैं यहाँ बनाता हूँ रेस्ट ऑफ द मैथ को। यहाँ पी क्यू का वैल्यू 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 625 माइनस 50 क्यू आर। तो 25 इक्वल टू 625 माइनस 50 क्यू आर, तो ये इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 50 क्यू आर इज इक्वल टू 625 माइनस 25, ये 600 इज इक्वल टू 50 क्यू आर। तो यहाँ से आपका वैल्यू आ जाएगा क्यू आर का 600 अपॉन 50। तो 600 अपॉन 50 मीन्स ये चल जाएगा 12 से। तो क्यू आर का वैल्यू हम लोग का आ चुका है, क्यू आर का वैल्यू कितना आया, 12 सेंटीमीटर। तो क्यू आर का वैल्यू अगर 12 होगा तो पी आर का वैल्यू कितना होगा, पी आर का हो जाएगा 25 माइनस 12 मीन्स 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, और ये 13 सेंटीमीटर हो चुका है। और हमें पी क्यू का वैल्यू तो पता ही है 5 सेंटीमीटर। बस अब हमें वैल्यू सबको यहाँ रखना है। देखिए क्यू आर हो गया 12, पी आर हो गया 13 और पी क्यू हो गया 5, ये हो गया। क्या निकालना था, साइन पी। तो साइन पी का वैल्यू क्या हो जाएगा, पी बाय एच। पी क्या होगा 12, एच क्या होगा 13। नेक्स्ट है कॉस पी, कॉस पी का वैल्यू क्या हो जाएगा, बी बाय एच। मीन्स बी कितना है हम लोग का, बी है 5 और एच कितना है 13। और टेन पी मतलब पी बाय बी, पी कितना है हम लोग का 12 और बी कितना है 5। तो ये हम लोग का आ गया आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इक्वल टू cos B, प्रूव दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। ये हम लोग को प्रूव करना है। तो हम लोग का क्वेश्चन कुछ ये ट्रायंगल है, इसमें एंगल ए और एंगल बी हम लोग का एक्यूट एंगल है और ये सी सपोज 90 डिग्री है, ठीक है। तो cos A इक्वल टू cos B बोला है, cos A इज इक्वल टू cos B। तो cos A मतलब होता है b बाय एच, cos A मतलब b बाय एच। तो b क्या होगा, एंगल A का एडजेसेंट साइड क्या होगा, AC, AC बाय एच क्या है हम लोग का AB, और cos B इक्वल टू अगेन b बाय एच। तो ये एंगल है हम लोग का, इसके ये वाला बेस हो जाएगा ना, b का एडजेसेंट साइड क्या है BC है, तो BC बाय हाइट हाइपोटेनस AB।
तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं ए बी और ए बी कैंसिल हो गया और यहाँ से आया ए सी इज इक्वल टू बी सी। तो हमें पता है कि कोई भी ट्राइंगल में अगर दो साइड सेम होता है, दो साइड अगर सेम होता है, ए सी और बी सी हम लोग का सेम हो गया साइड, तो इसका ऑपोजिट एंगल भी जो होगा वो भी सेम होगा। ठीक है, ऑपोजिट एंगल जो होगा वो सेम होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं ए सी का ऑपोजिट एंगल हो गया एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए, बी सी का ऑपोजिट एंगल है। यहाँ पर रीजन होगा सिंस opposite angle of equal side are also equal। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का प्रूव हो गया, हेंस एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, हेंस एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, ये प्रूव्ड। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का डिफरेंट एंगल के लिए क्या क्या वैल्यू हो सकता है वो पढ़ेंगे। थैंक यू।